ये हार आपने कहाँ से लिया? ये हमारा खानदानी हार है। मेरी अम्मी को उनकी नानी ने दिया था और मामा ने मुझे। काफी पुराना है, अब इस तरह के हार नहीं चल रहे। जी बिल्कुल पुराना ही है। तो आप इसको क्यों बेच रही हैं? एक्चुअली लाइफ में कुछ ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं जब आपको ऐसी चीज़ें सेल करनी पड़ती हैं। मेरे हस्बैंड को काफ़ी लॉस हुआ है बिजनेस में, इसलिए मैं सेल करना चाहती हूँ। आपको इसकी कीमत का अंदाजा है? जी करोड़ों में है। तो हम आपको इसका 2 करोड़ दे देते हैं। जी नहीं, करोड़ों का मतलब 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़। नहीं नहीं, ये हार इतने का नहीं है। मैं इसका एस्टिमेट लगवा के आई हूँ। तो फिर आपने सेल क्यों नहीं किया? मैं सारी मार्केट छोड़ के आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस तरह की ज्वेलरी लेते हैं। तो आप मुझे वही प्राइस बताएं जो इसकी बनती है। अब इन हारों का वैसे ही फैशन नहीं रहा। हम आपको इसका 4 करोड़ दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे कैश चाहिए होगा। जी बिल्कुल, आपको कैश मिल जाएगा। ये लीजिए आपका 4 करोड़। थैंक यू। वेलकम। फरियाल, समरा, जी शहराम भाई। सब लोग कहाँ हैं? आंटी और अंकल तो काम से बाहर गए हैं और जीनिया भाभी अपनी मम्मा की तरफ, और फरियाद भाभी कुछ बता के नहीं गई, बस हादी को लेके चली गई। कुछ भी नहीं बताया कहाँ जा रही है? नहीं। अच्छा, मेरे लिए कप चाय बना दो। जी ठीक है। अम्मी अब आपने बिल्कुल भी मूव नहीं करना, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया और मैंने फरजाना को बुला लिया। उसे क्यों बुला लिया बेटा? उसकी तो खाला की तबीयत ठीक नहीं थी और वो कुछ दिन का बता के गई थी। अम्मी मैं बाद में उसे वापस भिजवा दूंगी। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए देखती हूँ। ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरियाल तुम कहाँ हो? अम्मी का पाँव स्लिप हो गया था, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, बस अभी ड्रेसिंग करवा कर वापस लाई हैं। हो, आप बताएं, लॉन की कोई बात बनी? नहीं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करना मेरे बस में नहीं था। आप टेंशन ना लें, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। मैं अम्मी को कुछ खाने के लिए दे दूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। ओके, आंटी को मेरी तरफ से पूछ लेना प्लीज। बाय। अल्लाह हाफिज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कब आए? बस अभी आया था। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं। मौसम कितना अच्छा है। बारिश के बाद सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया। वैसे शानज़द, एक बात पूछूं? हाँ पूछे। शहराम भाई और जीनिया के कैसे ताल्लुकात हैं? बहुत बुरा। तो फिर शहराम भाई उसे तलाक क्यों नहीं देता? मुझे नहीं पता, वो उनका पर्सनल मैटर है। और वैसे भी जीनिया ने शहराम भाई से जबरदस्ती शादी की है, कैसे डिवोर्स ले सकती है उनसे? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
यही सोच रहा था कि ऐसे रिलेशनशिप का क्या फायदा जिसमें सुकून से ज्यादा अजियत हो। हाँ, लेकिन क्या कह सकते हैं। फरियाल नहीं चाहती कि शेराम भाई जीनिया को डाइवोर्स दे। वो शहराम भाई पे बहुत ट्रस्ट करती हैं, वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती। आज आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली दानिश ने शेराम भाई को लोन देने की शर्त रखी और शर्त यह है कि शेराम भाई को जीनिया को डाइवोर्स देना हो। लेकिन वो ऐसी शर्त क्यों रख रहा है? क्योंकि जीनिया ने दानिश को छोड़ के शेराम भाई को चूज किया था, शायद वो उसका बदला ले रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि ये क्या गेम चल रही है। ट्रू। एनीवेज, तुम नीचे आ जाओ, ठंड हो रही है काफी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या अम्मी थोड़ा सा तो और खा लेती, अभी आपको मेडिसिन भी खानी है। बस बेटा, और नहीं खाया जा रहा। ये पानी लीजिए। फरियाल बेटा, हादी को लेके ना तुम घर चली जाओ। नहीं अम्मी, इस हालत में आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों फिक्र करती हो? अब तो फरजाना आ गई है ना। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा मेरी बात को समझो, शहराम को अकेला नहीं छोड़ो। अम्मी मुझे भरोसा है उन पर। उस पे तो भरोसा है, लेकिन क्या तुम जीनिया को नहीं जानती? वो क्या कुछ कर सकती है। वैसे भी बेटा, मर्द को बदलने में वक्त नहीं लगता, और ये जीनिया जैसी मक्कार होशियार औरतें तो मर्दों को मिनटों में बदल सकती है। बेटा मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा है, इसीलिए कह रही हूं, घर चली जाओ और सुबह आ जाना ना फिर। जैसे आप कहते हैं। ये रखो, दे दीजिए। हादी मेरा बच्चा इधर आओ। अरे मेरा बेटा इधर आजो 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 मेरा बेटा। मैं अंदर आ जाऊं? नहीं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। आपने मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया? अभी तो फरियाल भी नहीं थे। फरियाल की एब्सेंस में कोई तीसरा बंदा रूम में नहीं आ सकता। कभी ये रूम मेरा भी तो हुआ करता था, लेकिन आपने तो फरियाल को दे दिया। तब ऐसा क्यों नहीं सोचा? तब की बात और थी। अब क्या खास बात है? कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। शराब में फरियाल की तरह बड़ी बड़ी और खूबसूरत बातें करके आपको बहकाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाने पे यकीन रखती हूँ। क्या मतलब?
ये 4 करोड़ है आपके लिए।